अस्सलाम वालेकुम बेटे, यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलास। एक्सरसाइज इस चैप्टर की आज 4.3 जो है हम उसको करेंगे। कल हम 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो सॉल्व किया था। आज इसके क्वेश्चन जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसको हम बेटा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। जी बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 ही है, इसका 4 पार्ट देख लें और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ये बड़ा क्वेश्चन है हमारे पास और इसकी जो स्टेटमेंट है, जैसे कल मैंने आपको बताया था, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, कल आपको सर्ट की डेफिनेशन भी बताई थी। जो अंदर रेडिकेंट है वो रैशनल होना चाहिए। जब हम उसको सॉल्व कर लें जो आंसर आए वो हमारा इरैशनल। तो बेटा यहाँ पे देखें, ये अंदर हमारे पास रेडिकेंट है 96 जो है, हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर फाइंड कर लेंगे। ये बेटे फैक्टर फाइंड कर लीजिए। हमारे पास है 1 2 3 4 5 5 टाइम्स 2 है, तो हम इसको लिख लेंगे 2 रेज़ टू पावर 5 और 3 आ जाएगा, बच जाएगा, उसको ऐसे लिख देंगे। अच्छा, अब हमने इसको ब्रेक करना है। ब्रेक किस तरीके से करना है, x की रेज़ टू पावर 6 है, अगर इसमें से मैं x रेज़ टू पावर 5 बच जाए तो x रेज़ टू पावर 1 बच जाएगा। आपको पता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, अगर बेसिस सेम हो और वो प्रोडक्ट की फॉर्म हो तो बेस को 1 टाइम लिखते हैं और पावर का आ जाती है ऐड में। ये तो आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमें बेटे इस पे अप्लाई कर दिया है, इसको मैंने ब्रेक कर दिया। ठीक है, जैसे ये ब्रेक की फॉर्म था, इसको मैंने क्लोज किया था, बेस को 1 टाइम लिखा, पावर ऐड कर दिया, इसको मैंने विद बेस पावर एंड बेस के साथ सेपरेट कर दिया। इसी तरीके से इंडेक्स को देखते हुए मैं ये सेपरेट करूंगा y रेज़ टू पावर 5 और यहां पे आ जाएगा 7 है, तो बाकी कितने बचेंगे y रेज़ टू पावर 2, z रेज़ टू पावर 5 और z रेज़ टू पावर 3 जब बच जाएगा। होल पावर जो बेटे हमारे पास क्या है, इसका जो इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल जो 5 है, इसको हम ऑर्डर ऑफ सर्ट भी कहते हैं। एमसीक्यूज के वाले से इसको आपने माइंड में रखना है। अब जिनकी पावर को वैल्यूज की 5 है वो कट हो जाएगा फिफ्थ रूट से, यानी वो वैल्यूज बाहर आ जाएंगी, और जिनके ऊपर पावर या फिफ्थ रूट नहीं है वो अंदर ही रहेगी। तो ये देखिए बेटे, 2 के ऊपर पावर 5 है, 2 बाहर आ जाएगा, x के ऊपर 5 है वो बाहर आ जाएगा, y के ऊपर है और z के ऊपर है अंदर। अब जो बच गया हमारे पास फिफ्थ रूट के अंदर वैल्यूज, वो कौन सी, 1/3, उसके बाद x रेज़ टू पावर 1, y रेज़ टू पावर 2 और z रेज़ टू पावर 3। ये हमारा बेटा इसका क्या है, आंसर है। ये अभी बेटा सॉल्व कर दिया। तो इसका एक अल्टरनेट वे भी है, वो भी डिस्कस करता हूं। अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें यानी फैक्टर कन्वर्ट करें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद भी सॉल्व कर सकते हैं। जब आंसर सॉल्व करें तो आपने उसको रेडिकल साइन के साथ अपना आंसर लिखना है। ठीक है, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आप लिखेंगे रेडिकल साइन के साथ। अगर रेडिकल साइन के साथ लिखेंगे तो आपका गलत होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो हमारा जो है सर्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो इरैशनल नंबर हो, तो इरैशनल नंबर के ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट यानी रेडिकल का साइन आता है। तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट आपको करवा दिया। अब आगे जो है क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, इसको आप बेटा जल्दी से नोट कर लें।
तो बेटा नोट कर लियो, अगर रेस करते हैं और आगे हो जाए क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई। इसमें बेटे आपने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 5 आपके सिलेबस की अकॉर्डिंग ये बेटे देखिए न्यूमरेटर में जो है आपके पास अंडर रूट 18 है, नीचे अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 है, ये दोनों जो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में। अच्छा एक बेटे हमारे पास रूल है, अगर इंडेक्स ऑफ रेडिकल साइन सेम हो, इंडेक्स ऑफ रेडिकल साइन सेम हो, जैसे आपको मैंने कल बताया था, दोबारा रिपीट कर देता हूं, रेडिकेंट रेडिकल साइन और यहां पे बेटे जो n दिखाया है इसको इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, साइड पे जो इसका लिखा आता है स्क्वायर रूट के n, इसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं, इंडेक्स ऑफ रेडिकल। अगर इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम हो तो हम उसको एक ही रेडिकल साइड के अंदर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका कुछ नहीं है, पावर कल में बताया था 2 है, इसकी भी यहाँ पे 2 है, इसकी भी यहाँ पे 2 है, स्क्वायर रूट यानी कि इसका इंडेक्स है 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, यानी कि सबका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज गिवन है इंडेक्स सेम है, इसको आप एक के अंदर ही कर सकते हैं। ऊपर मेंटेन जाए तो कटिंग कर ले या इससे फैक्टर फाइंड कर ले। मैं इसको फैक्टर में बेटा कन्वर्ट कर देता हूं। कटिंग कर देंगे, 2 की 2 के साथ हो गई, 3 की 3 के साथ, बाकी जो बच गया वो हमारा बेटे क्या है, इसका आंसर है। आगे अगर ऐसे क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, थ्री वैल्यूज हैं और वो प्रोडक्ट की फॉर्म में है, और इसमें फिर मैंने आपको बता दूंगा कि रेडिकल जो है साइन जो बेटा सेम है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल जो है वो सेम है, तो हम इसको एक के अंदर ही कर लेंगे। अब आपको पता है 7 3 21 होता है, 21 लिखेंगे, ऊपर रेडिकल साइन है, 2 टाइम आ रहा है 21, तो हम इसको 21 का स्क्वायर लिख देंगे, स्क्वायर रूट से बेटा कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 21। यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, और ये बोर्ड के पेपर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बोर्ड के पेपर में आ चुका होगा। ये बेटा नोट कर लें, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3 है उसको कंटिन्यू करते हैं।
जी बेटे नोट कर लिया, अगर रेज करते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर सिंपलीफाई द कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। एक जैसी वैल्यूज को कंबाइन किया गया प्लस माइनस के साइन के साथ, इसको आपने सॉल्व करना है। इसमें बेटे क्वेश्चन नंबर 3 में जो पार्ट करना है, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 4, ये आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो पार्ट नंबर 1 देख लेते हैं। जी बेटे ये वैल्यूज है, सबसे पहले आपने करना क्या है कि ये जो रेडिकेंट है, ठीक है, ऐसी वैल्यूज को बेटे आपने इसके फैक्टर्स फाइंड करना है। 5 का तो नहीं बनेगा फैक्टर, लेकिन ये जो 20 और 45 आ रहे हैं इसके साइड पे आप फैक्टर फाइंड कर लें। फैक्टर्स फाइंड करने के बाद बेटे यहाँ पे राइट कर देंगे, ये आ जाएगा 3 2 टाइम आ रहा है, जी बेटे ये देखें इंडेक्स ऑफ रेडिकल 2 है, अंदर 3 के पेयर मान रहे हैं, यहाँ पे 2 का पेयर मान रहा है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 2 2 रेज़ टू पावर स्क्वायर 5 प्लस 4 इनटू √5। अब बेटे जिसके ऊपर स्क्वायर है वो रेडिकल साइन के साथ कट हो जाएगा और वो वैल्यू बाहर आ जाएगी, और जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं है वो वैल्यू जस्ट रेडिकल साइन के अंदर ही रहेगी। तो बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा तो बेटा ये 3 के साथ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 के ऊपर स्क्वायर था वो रेडिकल साइन के अंदर ही रहेगा। ये आ जाएगा बेटा 6 इस टाइप में बेटे दोबारा रिपीट ऊपर राइट कर रहा हूं। अच्छा इन तीनों टर्म में से देखना है क्या चीज कॉमन है। तीनों टर्म्स में जो है √5 ये कॉमन है, इसको बेटे बाहर निकाल लेंगे, अंदर बच जाएगा 3 बच जाएगा यहाँ से -6 और यहाँ से बेटे बच जाएगा आपके पास 4। अब इसको हम सिंपलीफाई कर देंगे तो सिंपलीफाई करके हमारे पास यहाँ से आएगा ये 7 7 -6 1 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया √5। तो ये था बेटे इस क्वेश्चन का आंसर था। आसान है क्वेश्चन। आपने किया क्या, सबसे पहले आपके पास जितने भी रेडिकेट थे आपने इनके फैक्टर फाइंड कर लिए, 45 और 20 के फैक्टर लिखे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 थर्ड टर्म जो वो बेटे एज इट इज आ गई। इसमें इनका बेटा स्क्वायर बन गया, 3 का स्क्वायर आ जाएगा इनटू जो है 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर बन जाएगा और 5 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम बेटे ऐसे आ जाएगी। उसके बाद हमने जिसके ऊपर स्क्वायर था वो स्क्वायर रूट से वैल्यू कैंसिल होगी, यानी 3 बाहर आ जाएगा, 5 जो स्क्वायर
या स्क्वायर रूट से बेटा कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, बाहर आके ये 3 जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और थर्ड टर्म बेटे एज इट इज आ जाएगी। आगे बेटे फर्स्ट ये 3 बाहर आ गया था, 3 into √5, 2 को 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 6 आ गया, 6 into √5 आ गया, थर्ड टर्म ऐसे। ये स्टेप को मैंने ऊपर बेटा लिखा, ये जिसके नीचे मैंने डैश कर इसका मतलब तीनों टर्म्स में √5 जो है वो कॉमन आ रहा था, उसको बेटे बाहर निकाल लिया। तो फर्स्ट टर्म में से 3 बच गया, माइनस का साइन है, 6 बच गया, जब √5 कॉमन ले लिया तो √5 कॉमन ले तो प्लस 4 बच गया। इन तीनों को सिंपलीफाई किया तो आंसर आ गया हमारे पास 1। तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, √5 के इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा एक चीज बेटे बताता चलूं कि अक्सर स्टूडेंट के माइंड में होता है कि जब ये स्क्वायर टू स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाए, स्क्वायर रूट का साइन तो खत्म हो गया, तो फिर 5 क्यों नहीं पाएगा। तो बेटे इसका आंसर ये है, ये जो रेडिकल साइन है ये दोनों वैल्यूज के ऊपर है। इसको मैं सेपरेटली लिख सकता हूं, यानी रेडिकल साइन जो है 3 रेज़ टू पावर स्क्वायर के ऊपर भी है और रेडिकल साइन 5 के ऊपर भी है। तो ये तो कट हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर उससे कट हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं था तो ये बेटे एज इट इज ही लिखा जाएगा। ठीक हो गया। तो ये था बेटे, इसको आपने सॉल्व करना, यहीं पे जो है स्टूडेंट जो मिस्टेक कर देते हैं वो 5 को भी बाहर लेते हैं, वो कहते हैं स्क्वायर टू स्क्वायर उससे कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब है 5 भी बाहर आना चाहिए। देखिए नहीं, ये जो स्क्वायर यानी रेडिकल जो साइन है दोनों वैल्यूज के ऊपर है, जिस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है वो स्क्वायर वाली वैल्यू स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी। कि मैंने सेपरेट साइड पे सॉल्व करके बता दिया, कट हो जाएगी, वो वैल्यू बाहर आ जाएगी। 5 के ऊपर स्क्वायर था, रेडिकल साइन के अंदर ही रहेगी। नोट कर ले बेटे। बेटा नोट कर लिया होगा, इस करते हैं। इसी क्वेश्चन का बेटे पार्ट नंबर 4 देखें। ये बेटा सॉल्व करने से आपको पहले एक छोटी सी चीज बताते हैं कि आपने किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। ये रेडिकेंड यानी कि रेडिकल साइन के साथ एक वैल्यू है दोनों तरफ में और एक वैल्यू बाहर है। जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे जो बाहर वाली वैल्यू होगी वो बाहर वाली वैल्यू के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, यानी कि a मल्टीप्लाई बाय c। अब रेडिकल साइन में इंडेक्स ऑफ रेडिकल जो है बेटा सेम है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल साइन सेम है, तो हम इसको एक ही अंदर रेडिकल साइन के अंदर करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ये c। ये आपने छोटा सा जो है माइंड में रखने में किस तरीके से हम इन वैल्यूज को सिंपलीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे फिर देखें बेटे ये वैल्यूज हैं, या इसको टू टर्म्स कह सकते हैं जो प्रोडक्ट की फॉर्म में है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेडिकल साइन के बाद जो वैल्यू है a को हम बाहर वाली वैल्यूज के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a मल्टीप्लाई बाय c, और रेडिकल साइन को रेडिकल साइन वाली वैल्यूज के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गई। इसको आप बेटे माइंड में रखना। यहाँ पे देखें 2 है, 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 into 5 माइनस का साइन, फिर ये जो 2 है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, अंदर √5 के साथ उसको मल्टीप्लाई नहीं करना।
अब इसको आगे आप बेटा सिंपलीफाई कर सकते हैं। दोनों में क्या चीज कॉमन है, ये चीज कॉमन है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। √5 अंदर बच जाएगा 12 - 6। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 6 आ जाएगा। और इसको जब हम लिखेंगे अरेंज करके 6 को पहले लिख देंगे यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो इस तरीके से लिखेंगे। ये मेरे इसका क्या है आंसर है। नोट कर लें, आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपलीफाई लिखा हुआ बेटे, इसमें से आपने जो पार्ट्स करने हैं 1, 4 और 5, ये पार्ट्स आपने करने हैं। इसमें से जो 4 पार्ट है ये आपको करवा रहा हूं। जी बेटे ये देखें 2 फैक्टर्स हैं और वो जो है प्रोडक्ट की फॉर्म में है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले फार्मूले का ऐड करें तो आपको देख के पता चल जाएगा हम इसमें फार्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा बेटे इस ओपन फॉर्म में है, इसको हमने क्लोज फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है। और ये सॉल्व करने से पहले बता दूं ये बोर्ड के पेपर में आ चुका है, इट्स मीनिंग ये इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है, ठीक हो गया। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए दोनों वैल्यू सेम है, अब पता कैसे चलेगा हमें a स्क्वायर b स्क्वायर का फार्मूला कैसे अप्लाई करना है। ब्रैकेट्स के अंदर देखो दोनों वैल्यू सेम है, फर्स्ट ब्रैकेट में भी √2 है, सेकंड वैल्यू है 1/√3 है, सेकंड ब्रैकेट में फर्स्ट वैल्यू √2 है, सेकंड वैल्यू 1/√3 है। सिर्फ इन दोनों के दरमियान में वैल्यूज के दरमियान में साइन का डिफरेंस है, फर्स्ट 2 वैल्यूज के दरमियान प्लस है और सेकंड फैक्टर में 2 वैल्यूज के दरमियान में माइनस का साइन आ रहा है। और ये दोनों फैक्टर जो है बेटे किस फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसके ऊपर अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला, तो इस पे हम अप्लाई कर देंगे, यानी फर्स्ट वैल्यू का भी स्क्वायर कर देंगे, सेकंड वैल्यू का भी हमने क्या कर देना स्क्वायर कर देंगे। सेंटर में साइन कौन सा आएगा इसको याद करने के लिए प्लस माइनस माइनस होता है तो दोनों वैल्यूज के दरमियान में माइनस का साइन रहेगा। बेटा ये स्क्वायर स्क्वायर उससे कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही, तो ये स्क्वायर दोनों वैल्यूज के ऊपर है तो 3 स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, ठीक हो गया। ये जो स्क्वायर है बेटे 1 के ऊपर भी है और √3 के ऊपर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो जब इसके ऊपर लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। अब बेटे 2 वैल्यूज है और इनके दरमियान में माइनस का साइन आ रहा है, जब 2 वैल्यूज के दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो आप उसका क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं। तो यहां पे हम क्या लेंगे इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका बेटे आ जाएगा 3, जिस वैल्यू के नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है तो एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 6 - 1, तो आंसर बेटे हमारा इसका आ जाएगा 5/3। ये हमारा बेटा इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बाकी जो पार्ट्स हैं वो आप आसानी के साथ कर सकते हैं, यही फार्मूला बेटे अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास है 4 फैक्टर्स हैं, पहले आपने 2 फैक्टर्स के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है, जब आंसर आएगा उसको फिर आगे थर्ड के साथ यही फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर जब आंसर आएगा उसको 4 के साथ भी
यही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि सीरीज वाइज आप जो है फार्मूला अप्लाई करते जाएंगे। पहले 2 फैक्टर पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर आएगा उसको थर्ड के साथ अगेन यही फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसको आगे जो लास्ट फैक्टर बच जाएगा उसके साथ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। जी बेटा नोट कर लें। जी बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर था 4.3 हमने डिस्कस की और कंप्लीट की है। आपने इस एक्सरसाइज की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तकरीबन ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, एक्सेप्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 और 5 ये नहीं कराई, आप दोनों ने बेटे खुद करने हैं। तो इंशाल्लाह बेटे आप सबका दोबारा मुलाकात होगी नए एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।